हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। हम बात कर रहे हैं ट्रिगो क्लास 10th का और ये है हमारा लेक्चर 3rd। स्टूडेंट्स, हमने पहले वीडियो में इंट्रो देखा था, हमने दूसरे वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन बात करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 कह रहा है। बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए और टेन ए। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, मेरी बात आप पहले याद करो। प्रीवियसली हमने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ जो भी बातें होंगी हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से देखिए, है ना। अब बोलोगे सर आपने ए नीचे क्यों दे दिया सर, ये तो यहां देते थे आप। हाँ यार, दे दिया, क्या फर्क पड़ेगा, हमारी जैसी मर्जी वैसी करें, जो मेरा मन करेगा हम करेंगे। आप अपने हिसाब से सेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। देखो, हमें बस ये टारगेट रखना है कि अगर थीटा यहां है तो ए को यहीं रखना, थीटा अगर ऊपर बात होगा तो ऊपर रख देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर P/H होता है ना, P/H होता है। तो इस फोटो के अलॉन्ग P हमारा कितना है सर, तो 3। आप क्या बोलोगे सर जी P इक्वल टू है 3। आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, एकदम झकाझक बोल रहे हो। और H यानी P/H होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा P/H, तो H कितना है सर, आप बोलोगे सर H इक्वल टू तो 4 गिवन है। हम क्या कर सकते हैं ना, एक्चुअली देखो हमेशा H P और B से बड़ा होगा, है ना, और ये होता है हमारा B होता है ना। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, ये फोटो थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जैसा दिया हम वैसे ही बात करेंगे। मेरे से क्या मांग रहे थे, देखो P और H पता है, मेरे को सबसे पहले B निकालना है। तो B इक्वल टू व्हाट, B इक्वल टू व्हाट, तो B का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस से, तो अकॉर्डिंग टू पाइथा, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। पाइथागोरस में क्या होता है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ना, h क्या है स्टूडेंट्स, 4 है ना, तो आप h की जगह में 4 पुट करो, 4 का होल स्क्वायर, और p क्या है सर, तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। मेरे को b स्क्वायर चाहिए होता है, तो इसको इधर ले जाऊंगा, यानी 4 4 जा 16 और -9 है ना। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 9 7 16 है ना, इस तरह से b स्क्वायर। और जब रूट हटाएंगे स्टूडेंट्स तो b मिल जाएगा ना, तो b इक्वल टू √7 मिल गया। अच्छा, आपसे क्या मांग रहा है स्टूडेंट्स, आपसे मांग रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब देखो कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H। तो अब देखो ना, B क्या है सर, तो सीधा √7। H क्या है सर, H आपका 4 है। H क्या है, 4 है तो है, देखो चेक करो 4। और अब आपका tan A मांगा ना, tan A का फॉर्मूला P/B। तो P क्या है सर, P क्या है, ढूंढो P क्या है, 3। देखो ना, P इक्वल टू 3। और B क्या है सर, B अभी आप लाए हो ना यार, √7। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 15 cot A इक्वल टू 8। तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू मांग रहा है स्टूडेंट्स। 15 cot A इक्वल टू 8, तो आपसे मांगता है साइन ए और सेक ए। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cot A को cot A छोड़ दीजिए और 8/15 तो आप लिख ही दोगे स्टूडेंट्स। cot A होता क्या स्टूडेंट्स फॉर्मूला, तो tan का उल्टा होता है, ये tan होता है क्या, P/B, तो ये हो जाएगा B/P, ये हो जाएगा उल्टा, है ना। यहां तक तो क्लियर है। अब एक बात हम करेंगे, P और B के अलावा और तीसरा क्या नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम के अलॉन्ग बात करेंगे स्टूडेंट। तो मेरे को चाहिए H क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट्स। P क्या है आपके पास, 15 का होल स्क्वायर, B क्या है स्टूडेंट्स, 8 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 15 क्या होता है स्टूडेंट्स, 225 है ना, ये तो याद है हम लोगों को। 8 64 हो जाता है, 5 4 9 8 और 2 289 किसका होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट्स। तो आप देखोगे और 17 का होता है ये, 17 जा 289। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 17 हो गई। तो देखो ना, H मिल गया आपको, B मिल गया और आपको P मिल गया। अब जो चाहिए होगा आप आराम से दे दीजिए। आपसे मांगा था साइन A का फॉर्मूला होता है, बताओ P/H।
पी क्या होता है स्टूडेंट्स, पी यहाँ से ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पी कितना है 15 अपॉन एज कितना लाए हो आप 17, इज योर आंसर। सेक क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। तो एच कितना है स्टूडेंट्स, देखो 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 17 अपॉन बी क्या है स्टूडेंट्स, बी देखो 8, तो ये आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए आप एनसीईआरटी बुक अपने पास रखेंगे। लिख रहा है कि यदि सेक थीटा गिवन है स्टूडेंट्स, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो बोलता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, है ना, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। तो आपके पास क्या मांग रहा है ये, आपके पास साइन थीटा मांगेगा, कॉस थीटा मांगेगा, 6 होते हैं ना, ये टैन थीटा मांगेगा, कॉट थीटा मांगेगा उसके बाद सेक थीटा मांगेगा, उसके बाद कॉसेक थीटा मांगेगा, है ना, ये सारे के सारे मांगेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखते हैं, पहले तीनों वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सेक थीटा कॉस का उल्टा है, कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो एच बाई बी, आपको याद है ना एच बाई बी, तो एच, चलो अब पाइथागोरस यूज करो, मेरे को पी चाहिए होगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मात्र एक ही फॉर्मूला है और उसी पे हमें बात करते रहना है ना। तो एच कितना है स्टूडेंट्स, देखो 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 13 का होल स्क्वायर, पी क्या है, पी तो आपको पता ही नहीं है ना, पी तो आपको पता ही नहीं है, तो पी पता नहीं है तो इसको रहने दो पी स्क्वायर, और बी क्या है स्टूडेंट्स 12, स्क्वायर करना पड़ेगा ना क्योंकि बी स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ से मेरे को पी चाहिए, तो पी स्क्वायर हम निकाल देंगे, इसको इधर फेंक देंगे, तो ये तब 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 और 12 का करोगे तो 144, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 पी स्क्वायर, यानी पी कितना हो जाएगा 5। अब आपको तो समझ में आ रहे होंगे ये सारे कुछ, है ना। अब हम जो पूछने बोला ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, तो आइए हम देखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन सारे के सारे। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, पी कितना लाया हो सर 5, एच बस छापते जाओ, अब तो कुछ रहा ही नहीं, ये होता है कॉस, कॉस थीटा बी बाई एच, बी बोले तो 12/13 है ना, 12/13। टैन थीटा की बात करेंगे पी बाई बी, पी क्या है सर 5/12 है ना। इसके बाद कॉट थीटा, इसको उलट देंगे यानी बी बाई पी, उल्टी मारो 12/5। सेक थीटा की वैल्यू आएगी, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, इसको उल्टा मारो यानी 13/12 है ना, एच अपॉन बी, और इस तरह से 13/12, और इस तरह से कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाता है स्टूडेंट, तो एच अपॉन पी, और ये रिजल्ट आएगा 13/5। तो दीज ऑल आर योर आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, वीडियो 3 के अंदर ही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और यकीन मानो स्टूडेंट्स ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आपके क्लास के लेवल का। जो मैंने अभी बोला था कि मैं 3 टिक मारूंगा स्टूडेंट्स, कैसे टिक मारूंगा आपको मैं यहां दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने सिंगल टिक मारा, अगर मेरा सिंगल टिक है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपके स्टैंडर्ड से हाई क्वेश्चन है वो। तो जब कभी भी कोई स्टूडेंट्स अगर आपके सामने ज्यादा होशियारी चालाकी या अपने धूर्तपन दिखाता होगा तो आप हमारा उसको सिंगल टिक वाला क्वेश्चन दे देना, देखो कैसे लटपट हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। इवन आप नोट करना, जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं अगर आपको पूछेंगे क्वेश्चन तो जो ये हमने सिंगल टिक मारा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन वो पूछेंगे और आपकी हालत खराब कर देंगे। तो ये सिंगल टिक क्वेश्चन, और डबल टिक का मतलब है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आ सकता है, आपके प्री बोर्ड में आ सकता है, 80% चांसेस है इसके आने के स्टूडेंट्स। और जिस क्वेश्चन पे मैथ्स मिरेकल ने ट्रिपल टिक मार दी स्टूडेंट्स, वो यकीन मानो आपके बोर्ड वाले पेपर में बिल्कुल छपा मिलेगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो मार रहा है मैथ्स मिरेकल, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टिक मार रहा है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से नहीं स्टूडेंट्स, अपने सीनियर को चकाचौंध करने के लिए जो आपके सामने होशियारी ज्यादा दिखाता होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6, कर एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो पूछता है कॉस ए कॉस बी बताइए। जहां गिवन है कॉस ए
इक्वल टू कॉस बी। तो आपसे प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। दिखाइए, शो करना है स्टूडेंट्स, इसको करना है सो दैट ए और बी न्यून कोण है स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात याद करो, मैंने क्या बोला था, ट्रिगो जब भी स्टार्ट होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। बहुत आराम से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सर चक्कर कर देगा। सर चक्कर जब करने लगे स्टूडेंट्स तो समझो कि आपको मैथ्स मिरेकल की कैप्सूल खानी पड़ेगी। मैथ्स मिरेकल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपको। अगर अच्छे नंबर लाने हैं मैथ्स में, 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं, तो मैथ्स मिरेकल के पास आना ही पड़ेगा। 110% गारंटेड। और मैं ऐसे आपके दिमाग के अंदर उतारूंगा कि इसका कोई जवाब नहीं है। देखो यहां बोल रहा है कॉस ए ना स्टूडेंट्स, तो कॉस ए कहां, ए एंगल यही बनेगा ना। मैंने पहले बोला है कि जहां पे एंगल ए बता रहा है मतलब आप यहीं पे रखना। आपने इसको ए दे दिया, बी यहां बोल रहा है तो बी छोड़ दीजिए, है ना, इसको पी कर दीजिए, इसको क्यू कर दीजिए। और एक और है कॉस बी, तो बी हमें वहीं बनाना पड़ेगा। तो एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ये अपना तरीका है स्टूडेंट्स, ये अपना तरीका है। बाकी आप तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। पी क्यू, इसको क्या दे दूँ नाम स्टूडेंट्स, कुछ भी बता दो, है ना। इसको कर देता हूँ आर, इसको कर देता हूँ एस। और यहाँ पे ये थीटा बना हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए है सॉरी, और यहाँ पे बी है ना, ये बी है स्टूडेंट्स। देखना जरा खोपड़ी खोल के, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके देखना है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच, है ना। आपने न जाने कहाँ कहाँ पढ़े हैं, लेकिन एक बार मैथ्स मिरेकल पढ़ के तो देखो, आइडिया कैसे लगता है। कॉस ए बी बाई एच, पहले वाले ट्रायंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री 90 डिग्री, भूलना नहीं है, पाइथागोरस बात हो रही है। पाइथागोरस में हमेशा 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। तो कॉस ए बी बाई एच, बी क्या है सर, देखो ए पी, यही तो है बी, एच क्या है ए क्यू। यहां पे बात करो कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला बी बाई एच, यानी कि बी एस, एच क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी आर। कोई डाउट है क्या? किसी भी तरह का डाउट है तो तुरंत बोलना है, मैसेज कमेंट में जरूर ड्रॉप कर देना, है ना। हमने क्या करा, कॉस थीटा यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया बी बाई एच, इसी तरह से कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया बी बाई एच, दोनों को दिखा दिया। अच्छा एक बात और, इसने बोला है कॉस ए बराबर कॉस बी है, यानी कि देखो कॉस ए, इसके सामने वाला एंगल ये वाला, इसके साइड और इसके सामने की साइड, ये दोनों आपस में बराबर है। और चूंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों आपस में कर सकते हैं ना बराबर, 90 डिग्री है तो आपस में बराबर है। अब हमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, है ना, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना है। तो देखो एक काम कर देता हूं मैं, एपी इसको उठा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह कर देता हूं। तो करो AP अपॉन बी एस, ये ए क्यू वहां चला जाएगा, तो ए क्यू अपॉन बी आर। चेक कर लो, AP बी एस, कर्ण कर्ण, हो गया ना डिवाइड। इस पूरी फंक्शन को कुछ यूनिट मान लेता है स्टूडेंट्स, इसको मान लिया मैंने के, है ना, ये माना है, लेट किया हमने, माना, है ना, मान लिया। तो देखो ना, ये साइड बराबर हो गया और ये साइड का अनुपातिक भाग बराबर है ना। अब हम तीसरी बात करेंगे, मान लीजिए आपको निकालना है एपी, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एपी अपॉन क्या लिखा हुआ है, बी एस, एपी अपॉन बी एस, है ना, एपी अपॉन बी एस। ये तो आपके पास गिवन ही है स्टूडेंट्स। अगर मेरे को निकालना होगा पी क्यू, मान लीजिए मैंने पी क्यू निकालना है, पी क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये पी क्यू, देखो पी क्यू अपॉन एस आर निकालना होगा। तो देखो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखो इस फॉर्मूला देखो, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बोलो माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस यही तो है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे यूज करो, ये P है ना, तो H माइनस बी, चलो H क्या है सर, ए क्यू का होल स्क्वायर,
माइनस AP का होल स्क्वायर। देखो AQ की बात करोगे तो K के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो K यहां लगा दो, K यहां लगा दो। अच्छा ये स्क्वायर है ना, तो इस पे भी स्क्वायर देंगे आप, ये भी स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर देंगे। तो ये टोटल का अगर इसको यहां से हटा दूं, ये हटा दूं, अच्छा आप समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो देखो K स्क्वायर और यहां पर भी K स्क्वायर हो जाएगा ना, ये दोनों में बात होगी। इसी तरह से देखो SR की बात करेंगे, SR कहाँ है SR भाई, SR ये रहा। तो ये वाला माइनस ये वाला है ना, तो ये क्या है BR, यानी कि KBR, चलो 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 KBR का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस SB का होल स्क्वायर, तो KSB का होल स्क्वायर। यूनिट क्योंकि K यहाँ से ले रहा हूँ ना मैं, तो देखो ये तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब इसका रूट चढ़ा दूंगा पूरा, इसका रूट और इसका रूट। तो देखो ना अगले स्टेप में इसी में कर देता हूँ, यहाँ से मिटा के और इस पर हमने रूट चढ़ा दिया, यहाँ से ऐसे मिटा के इस पर हमने रूट चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब K स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया स्टूडेंट्स, कर लिया ना भाई, K स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब देखो जरा समझना, K स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपको, AQ का होल स्क्वायर, क्या बचेगा AQ का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा AP का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे में क्या करेंगे जरा देखिए, नीचे में क्या करेंगे जरा देखिए कि नीचे में हमने क्या करा है, BR जो है, देखो BR कहाँ है, BR कहाँ है, BR देखो BR, और वही तो है AQ। तो जैसे जहाँ पे BR होगा वहाँ पर हम AQ यूज़ कर देंगे, है ना, AQ का होल स्क्वायर। और AP क्या है, देखो SB कहाँ है, SB ये रहा, वहाँ पे क्या हो जाएगा AQ हो गया ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे AP का होल स्क्वायर। देखो चेक कर लो, और ये थ्रू आउट है, ये दोनों का रूट ले लिया हमने, बहुत बड़ा रूट ले लिया, दोनों आ गया। तो देखो K स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, तो इधर मिल रहा है आपको PQ अपॉन SR, और यहाँ से हमें मिल रहा है रूट अंडर K स्क्वायर। और अब देखो ये दोनों क्या है, दोनों सेम हो गया ना स्टूडेंट्स, तो इसको हम काट दिए ऐसे ना, कट गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। तो अब रूट के अंदर जब हम बाहर निकालेंगे तो मिलेगा K। तो देखो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ है इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखो AP अपॉन दिस अपॉन दिस, और एक और आ गया दिस अपॉन दिस, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। तो जब तीनों को बराबर करोगे तो क्या मिलेगा, AP अपॉन BS इक्वल टू AQ अपॉन BR इक्वल टू PQ अपॉन SR। देखो ना सारे मिल गए कि नहीं, तीनों साइड आपस में बराबर हो गए। तो हेंस आप कह सकते हो क्या, जब तीनों साइड आपस में बराबर हैं तीनों साइड आपस में बराबर हो गए, ये सिंगल टिक है ना, तीनों आपस में बराबर है स्टूडेंट्स, तो आप बोल सकते हो कि तीनों एंगल भी समान होंगे ना। तो इस तरह से जब तीनों एंगल समान होंगे तो आप बोल सकते हो कि एंगल A जो है वही एंगल B है। और इस तरह से क्या मिला स्टूडेंट्स, प्रूव्ड हो गया, जो कि आपको प्रूव करना था। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ये हार्ड है, थोड़ा सा, बाकी तो इजी है। तो अब हम बात करेंगे, एक और वीडियो इसका बनाऊंगा मैं इसी चैप्टर का, थोड़ा ये लंबा चैप्टर है यार, क्वेश्चंस इसके थोड़ा हैवी हैं, है ना, पहला चैप्टर जो है थोड़ा सा हैवी है। तो इसको हम एक और वीडियो में इसको फिनिश कर देंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।